कुंडली में जब भी किसी भाव में अच्छे ग्रह बैठे हों, अच्छे ग्रह उस भाव को देख रहे हों और वह भाव भी अच्छे भाव में से एक हो, तो यह इस बात का संकेत होता है कि उस भाव से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जब यह पता चल जाता है कि इस भाव से बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो अगला सवाल मन में आता है कि अगर इस भाव से अच्छा परिणाम मिलेगा तो वो मिलेगा कब। न सिर्फ किसी एक भाव के कब का, बल्कि हमारे जितने भी सवाल हैं कि शादी कब होगी, नया मकान कब बनेगा, नौकरी में प्रमोशन कब मिलेगा, इसके अलावा भी हमारे जीवन में कोई भी घटना या दुर्घटना कब घटेगी, इसको कुंडली के माध्यम से जानने का जो 2 टूल्स हैं, उनमें से एक है ग्रहों की दशा और दूसरा है ग्रहों का गोचर। इसमें ग्रहों की दशा जहाँ किसी भी घटना या दुर्घटना का लार्जर एस्पेक्ट देता है, वहीं उन्हीं चीजों को पिन पॉइंट करने का माध्यम है ग्रहों का गोचर, यानी कि घटना एक्चुअली में कब घटेगी यह अगर जानना है तो वह आप ग्रहों के गोचर से जान सकते हैं। ग्रहों का गोचर किसी भी घटना का सही समय जानने का जबरदस्त टूल है, लेकिन इससे सही रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप इसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करोगे, क्योंकि चंद्रमा, बुध और शुक्र जैसे फास्ट मूविंग प्लेनेट कुछ दिनों के अंतराल में ही ऐसी स्थितियां बनाते हैं जो कि उन परिस्थितियों से मिलते जुलते होते हैं जो किसी घटना के फलीभूत होने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन हर बार वही रिजल्ट तो प्राप्त नहीं हो सकता, और बार बार वह रिजल्ट इसलिए प्राप्त नहीं होता कि हर बार कुंडली में ऐसा योग नहीं होता। इसलिए ग्रहों के गोचर से सही रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप उसे कुछ चीजें देखने के बाद इस्तेमाल करोगे। गोचर का इस्तेमाल तभी करें जब कुंडली में उसके योग हो। जब तक जन्म कुंडली में किसी घटना के घटित होने का योग नहीं बनता, तब तक कुछ भी नहीं होता। जब किसी भाव का स्वामी, उस भाव का कारक और स्वयं वह भाव ही अच्छी स्थिति में हो, तभी किसी घटना के घटित होने का योग बनता है, और जब घटना का योग बने तभी गोचर देखने का फायदा होगा। जैसे अगर आप यह देख रहे हो कि शादी कब होगी, तो शादी के लिए 7वां भाव होता है, और जब सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का कारक और सप्तम भाव ये तीनों में से कोई 2 अच्छी स्थिति में होंगे, और अच्छी स्थिति में होने का मतलब है कि भाव में शुभ ग्रह हो, भाव का स्वामी भी शुभ भाव में शुभ ग्रह के साथ बैठे हों, तो वह अच्छी स्थिति में कहलाते हैं और शादी होने का योग बनाते हैं। जब किसी घटना का घटित होने का योग कुंडली में बनता है, तब वह योग तभी घटित होगा जब उस भाव का स्वामी ग्रह या उस भाव में बैठे ग्रह एक्टिवेट होंगे। भाव में बैठे ग्रह और उस भाव का स्वामी ग्रह तभी एक्टिवेट होंगे जब इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आएगी। और सिर्फ दशा या अंतरदशा का आना ही काफी नहीं होता, बल्कि दशा उस भाव के लिए फेवरेबल भी होनी चाहिए। और दशा फेवरेबल कब होती है? दशा फेवरेबल तब होती है जब दशा कुंडली के कारक ग्रह की होती है। जब आप देख लें कि कुंडली में किसी घटना का योग भी बन रहा है और उसका दशा या अंतरदशा भी फेवरेबल है, तब फिर आप तीसरे स्टेप में वह घटना कब घटित होगी देखने के लिए ग्रहों का गोचर देखें। तो चलिए अब जानते हैं कि ग्रहों का गोचर कैसे देखते हैं। भावेश स्थित भांस कोणमपि या भावम तु या लग्नपो लग्ने स्थित भांस कोण मुद्याम वा ऐति भावदीपः संयोगे अपि विलोकने अपि च तयोस्तद्भाव सिद्धिं तदा ब्रूयात् कारक योगस्तनुपतेर लग्नाच चंद्रादपि। इस श्लोक में घटना के घटित होने के 5 नियम बताए गए हैं। उनमें सबसे पहला है कुंडली में भाव का स्वामी जिस राशि जिस अंश पर हो उससे त्रिकोण में गोचरवश जब लग्नेश आ जाए, मतलब है कि जिस भी भाव का फल आप जानना चाह रहे हो उस भाव का स्वामी कुंडली में जिस भाव पर जिस अंश में बैठा है उस भाव के त्रिकोण में गोचरवश लग्नेश आ जाए। मान लीजिए आप अपनी कुंडली के चौथे भाव का फल निकालना चाह रहे हो, तो देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी जन्म कुंडली के किस भाव में बैठा है और उसकी डिग्री कितनी है। जैसे इस कुंडली में चौथे भाव का स्वामी बना चंद्र, चंद्र इस कुंडली में दूसरे भाव में बैठा है, तो चंद्र की यहाँ पर जितनी डिग्री है उससे 5 डिग्री आगे और 5 डिग्री पीछे को मार्क कर लीजिए। अब इस भाव से त्रिकोण में यहाँ से त्रिकोण हुआ 1 2 3 4 5, 5वां भाव ये हुआ, और 6 7 8 9, 9वां भाव ये हुआ। त्रिकोण भाव ये हुए। इन भावों में जब जब गोचर में लग्नेश आएगा तब तब चौथे भाव से संबंधित फलों के प्राप्ति के योग बनेंगे। इसमें लग्नेश 1 मतलब मंगल है। मंगल जब जब त्रिकोण में आएगा तब तक फल प्राप्ति के योग बनेंगे। दूसरा नियम है लग्नेश जिस राशि और अंश पर हो उससे त्रिकोण में जब गोचरवश भावेश आ जाए,
ठीक पहले नियम की तरह ही है। उसमें भावेश कुंडली में जहाँ बैठा है उसके त्रिकोण में लग्नेश के आने से घटना के घटित होने का योग बनता है, और इसमें जन्म कुंडली में लग्नेश जिस भाव में बैठा है उसके त्रिकोण भाव में गोचर में जिस दिन और तारीख को उस भाव का स्वामी आ जाए, जिस भाव का फल आप जानना चाह रहे हो, तब फल मिलने का योग बनता है। तीसरा नियम है, जब लग्नेश गोचरवश भाव से गुजरे, मतलब जिस भी भाव का फल आप जानना चाह रहे हो उस भाव को मार्क कर लीजिए। उस भाव में जब जब गोचरवश लग्नेश आएगा तब तब उस भाव से संबंधित फल प्राप्त होने का योग बनेगा। चौथा नियम है, जब लग्नेश और भावेश गोचरवश एक दूसरे को देखें या युति करें। इसमें यह देख लीजिए कि जन्म कुंडली का लग्नेश कौन है, और दूसरा देख लीजिए कि जिस भाव का फल आप जानना चाह रहे हो उस भाव का स्वामी कौन है। अब आप लग्न कुंडली को भूल जाइए, अब आप गोचर निकाल लीजिए। अब इन दोनों को गोचर में देखें कि वह कब एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं या कब एक दूसरे को देखेंगे या दृष्टि संबंध बनाएंगे। जब जब ऐसी स्थिति आएगी तब तब भाव के फल मिलने के योग बनेंगे। पांचवा नियम है, जब भाव का कारक उस स्थान पर आए जिस स्थान पर जन्म कुंडली का लग्नेश विराजित हो। प्रत्येक भाव का एक कारक ग्रह होता है, जैसे सप्तम का कारक होता है गुरु और शुक्र, चतुर्थ का कारक होता है चंद्र, तृतीय भाव का कारक है मंगल, पंचम का कारक गुरु है। ऐसे ही 12 भावों का कारक होता है। तो जिस भी भाव का फल आप जानना चाह रहे हो कि इस भाव का फल कब मिलेगा, तो ये देख लीजिए कि उस भाव का कारक कौन है, और फिर उस कारक को देखिए कि गोचरवश वह उस भाव में कब आता है जिस भाव में जन्म कुंडली में लग्नेश बैठा है। या फिर पहले ये देख लीजिए कि आपके जन्म कुंडली में लग्नेश कहाँ बैठा है, उस भाव को मार्क कर लीजिए। अब इस भाव से जिस जिस भाव के कारक जब जब गुजरेंगे उस भाव के फल मिलने के योग बनेंगे, बशर्ते कि जन्म कुंडली में भी इस फल के योग बन रहे हों। जैसे इस कुंडली का लग्नेश बना मंगल, मंगल इस कुंडली में यहाँ बैठा है, तो इस भाव को मार्क कर लेता हूँ। अब जैसे सप्तम का कारक गुरु है, तो गुरु जब यहाँ से गुजरेगा तो विवाह से संबंधित योग बनेंगे। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।